आहा, ये मैनचेस्टर सिटी थी भाई साहब। परफॉर्मेंस तो चैंपियंस वाली थी। मुझे ये सिटी चाहिए। मैं पहले बोल चुका हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। इस साल हम लीग नहीं जीत रहे, इस साल हम चैंपियन लीग नहीं जीत रहे, इस साल हम कुछ नहीं जीत रहे, ट्रॉफीलेस जा रहा है सीजन। आई कैन टेक दैट बीइंग अ सिटी फैन, as long as City are being City, as long as पेप गार्डियोला का फुटबॉल खेला जा रहा है, as long as बेंच के लिए खेला जा रहा है, as long as छाती चौड़ी करके फुटबॉल खेला जा रहा है, I can take that, I can take a defeat। बस तुम सिटी वाला फुटबॉल तो खेलो जो कि गायब था पिछले 2 महीने से भाई। एट दिस गेम आई कैन से छाती चौड़ी करके ठोक के फुटबॉल खेला, नजरों से नजरों में मिला के फुटबॉल खेला, अरे छाती चौड़ी करके फुटबॉल खेला भाई। दिस इज द सिटी वी ऑल वांट एंड दिस इज द अर्लिंग हालैंड आई वांट ब्रो। लोग बोलते हैं ना कि अरे हालैंड के पासेज नहीं आते, हालैंड का जनरल प्ले लीग टू स्ट्राइकर वाला है, हालैंड के टचेस नहीं आ रहे, हालैंड का लिंकअप नहीं आ रहा, हालैंड के इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रही मैच में। आई कैन टेक दैट फॉर अ मोमेंट एज वेल। मुझे पता है अर्लिंग हालैंड 8 टच के साथ भी इसी प्रीमियर लीग में हैट्रिक स्कोर किया है, सो आई कैन प्रॉब्ली टेक दैट। बट एक एस्पेक्ट ऑफ द अर्लिंग हालैंड गेम है जो मुझे लगता था पहले से, मुझे लगता है कि नहीं यार ये चीज बेहतर होनी चाहिए, वो है तुम्हारा होल्ड अप प्ले। जितनी तुम्हारी फिजिकलिटी है, जिस लेवल की तुम सांड हो, जिस लेवल की तुम्हारी स्ट्रेंथ है, you should be doing more with your hold up play। और फिर अर्लिंग हालैंड अपना होल्ड अप प्ले बेहतर करता है ना, तो फिर ये होता है 2 गोल सिंगल हैंडली अर्लिंग हालैंड अपनी फिजिकलिटी से, स्ट्रेंथ से, होल्ड अप प्ले से सिटी के लिए क्रिएट किया, जिसमें से एक स्कोर किया। दुनिया का कोई सेंटर बैक नहीं जो अकेला फिर अर्लिंग हालैंड को पिन कर सके। अगर तुम अर्लिंग हालैंड को पिन करोगे, होल्ड अप प्ले अर्लिंग हालैंड यूज करेगा फोर्डन के लिए, मरमूश के लिए, डोकू के लिए, ग्रिलिश के लिए, किससे के लिए भी स्पेस खुलेगा, डी ब्रुयने के लिए। तेरे को ओपन अप हो जाती हैं चीजें, चांस क्रिएट होते हैं। सो अर्लिंग हालैंड का होल्ड अप प्ले कुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट वेपन। और फिर हमारे पास तो एडरसन है भाई, जो दुनिया का बेस्ट स्वीपर कीपर है, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन गोलकीपर की दुनिया में सबसे ऊपर है। तो फिर यूज हो रहा है एडरसन की डिस्ट्रीब्यूशन का, अर्लिंग हालैंड के होल्ड अप प्ले का। सिटी का थ्रेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं भाई। सिटी आर मोर थ्रेटनिंग देन एवर, अनसर्टेनिटी, अनप्रेडिक्टेबल। अब लोगों को पता क्या लगता है, अरे ये तो मैनचेस्टर सिटी है, एट टाइम्स वी आर प्रेडिक्टेबल, वी आर टू कोल्ड एट टाइम्स। ओपोनेंट भी एंटिसिपेट कर लेते हैं कि ये तो पेप की सिटी है भाई, ये तो पहले बिल्डअप करेगी 2 मिनट साइड पास बैक पास, फिर 2 मिनट मिडिल थर्ड में स्पेंड करेगी साइड पास बैक पास, फिर जाके फाइनल थर्ड में 5 मिनट लग जाएंगे पहुंचने में। लोगों को लगता नहीं है, बट फिर तुम 2 पास में अपोनेंट के बॉक्स तक पहुंच रहे हो, तुम 2 पास में टांगे खोलते रहो सामने वाले की कीपर की। तो ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, ये जो वेपन है ना, मुझे लगता है अर्लिंग हालैंड अपना होल्ड अप प्ले और बेहतर कर सकता है और सिटी का थ्रेट और ज्यादा निखर के आ सकता है। ओमार मरमूश इंप्रेसिव डेब्यू। ऑब्वियसली चेल्सी की हाईलाइन थी एंड देयर वर कपल ऑफ ओकेजन जहां मरमूश प्रॉमिसिंग रन किया and he could have scored, he scored once, obviously he was offside, but this is what we need। हम ये चीज मिस कर रहे हैं बीइंग मैनचेस्टर सिटी। हमारा कोई थ्रेट नहीं है हालैंड के अलावा। वी नीड मोर प्लेयर हु आर हंग्री। मरमूश को देख के लग रहा था कि इज हंग्री भाई, इस बंदे को गोल करने हैं, इस बंदे को रन करने हैं, इस बंदे को बॉल फीड चाहिए, ये हंग्री है, इसके स्ट्राइकर इंस्टिंक्ट्स है, इसके नंबर 9 वाले फॉरवर्ड वाले रन है। दिस इज व्हाट वी नीड थ्रेट एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट Omar Marmoush he was threatening, he was promising, we need this bro, he was breathe of fresh air, exactly what we need। अब्दुल कोदीर खुशनाओ मैं ज्यादा हार्श नहीं होना चाहता भाई, 2 दिन हो उस बंदे को सिटी ज्वाइन किए, 19 साल का लड़का, 2 ट्रेनिंग सेशन हार्डली पेप गार्डियोला के फुटबॉल में उसके हुए। तो बिल्डअप क्या करना है, कैसे करना है, नर्व्स एंड ऑल, आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। बट मुझे देख के अच्छा लगा कि जिस तरीके से जब खुशनाव का सब्स्टिट्यूशन हुआ, सिटी फैन ने अपलोड किया, प्लेयर ने जिस तरीके से उस चीज को लिया, आई थिंक दिस इज व्हाट वी नीड।
वी आर सिटी. We don't need player with underdog mentality and skill. We need masters. We need player with mentality because we go for the titles. और मिस्टेक, अरे मिस्टेक कौन नहीं करता? मिस्टेक तो प्राइम मेसी भी करता था. मिस्टेक तो प्राइम रोनाल्डो ने भी की है. मिस्टेक तो वैन डाइक भी कभी कभार कर लेता है. रूबेन डियास भी कर लेता है. रॉड्री को मैंने इस सिटी के सिस्टम में अर्ली डेज में ऐसे एरर लीडिंग टू गोल करते हुए देखा है भाई. So don't come with this bullshit to me. 40 million down the drain. अरे राइवल का क्या है? अरे उनको तो हंसना है, उनको तो बहाने चाहिए. अब सिटी ने अपने राइवल को इतना जला दिया है पिछले एक डेकेड से, तो छोटी मोटी खुशियां हैं बेचारों की, उनको खुशियां मनाने दो. लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, ये पेप का सिस्टम है, ये पेप का फुटबॉल है. ये कोई रातों रात समझ नहीं आ जाता प्लेयर को, रातों रात प्लेयर अडॉप्ट नहीं हो जाता पेप के सिस्टम में. सो खुशनाव विल बी देयर, ही विल बी देयर. Maybe in a year or two he will be there and we will be there. और मैं बात करूंगा ऐसे प्लेयर की जो पेप के सिस्टम को बहुत बखूबी से समझते हैं. बर्नार्डो सिल्वा, इल्काई गुंडोगान. अब ये गुंडोगान और बर्नार्डो सिल्वा की मिडफील्ड में कुत्तों वाली परफॉर्मेंस थी, कुत्तों वाली. काइसेडो, एंजो, पामर. अरे चेल्सी की मिडफील्ड फीकी पड़ गई. चेल्सी की मिडफील्ड दिखी नहीं 90 मिनट. बिकॉज जब गुंडो जैसे प्लेयर स्टेप अप करते हैं, जब बर्नार्डो सिल्वा जैसे प्लेयर मिडल ऑफ द पिच में स्टेप अप करते हैं ना, तो सिटी मैच को बॉस करती है. फिर सिटी का मैच में कंट्रोल भी होता है, बॉल रिटेंशन भी होती है, बॉल कैरियर का काम भी होता है, बॉल प्रोग्रेशन का काम भी होता है, चांस क्रिएशन भी होती है, बिल्डअप में सपोर्ट भी होती है. तो इट वाज एपिक परफॉर्मेंस फॉर गुंडोगान एंड बर्नार्डो सिल्वा इन द मिडल. City were ruthless because of these two guys putting up a show in the midfield. मुझे पता है बर्नार्डो सिल्वा के जब लोग बात करते हैं कि बर्नार्डो के गोल कहां है, बर्नार्डो के असिस्ट कहां है, यार कम ऑन मैन, कितने प्लेयर होंगे जो इस टॉप लेवल पे इतनी वर्सटैलिटी, इतना वर्क रेट, इतनी डिफरेंट पोजीशन पे खेल रहे हो. बर्नार्डो को विंग्स पे डाल लो, काम करेगा. बर्नार्डो को नंबर 8 खिला लो, काम करेगा. बर्नार्डो को नंबर 6 की तरह ड्रॉप डीप करा लो, बिल्डअप करा लो, बॉल अंडर प्रेशर रिसीव करा लो, रिटेन करा लो, प्रोग्रेस करा लो, क्रिएट करा लो, स्कोर करा लो. He does it fucking all. He does it all. He does absolutely fucking everything. There's not even one single player in the world that you can name as versatile, as flexible, as reliable as Bernardo fucking Silva. Because there is none like Bernardo Silva. Wow. Wow. बिल्डअप जो मर्जी करा लो भाई, बर्नार्डो सिल्वा सब कर लेता है. गुंडोगान, he was there. Progressive pass, thinking about the next pass, breaking the line with his vision, with his ability, providing City control in the middle, retaining the ball. Gundogan, man, we missed this man. We absolutely missed this Gundogan. और फिर ये होता है, फिर सिटी गेम बॉस करती है जब मिडफील्ड में इतने दो बड़े धांसू वेटरन स्टेप अप करते हैं. वी वर सो गुड. मजा आया ना देख, लगा ना कि चैंपियन का फुटबॉल है, लगा कि पेप गार्डियोला की सिटी मैदान में उतरी है, लगा कि कोई टीम है जो 4 टाइटल लेके खड़ी है, वो खेल रही है, उस लेवल का फुटबॉल दिख रहा है. और मुझे लगता है हमारी वीकनेस इस टाइम यही है, जब हम कंट्रोल की गेम खेलना स्टार्ट करते हैं ना, जब सिटी को लगता है कि अब कंट्रोल वाली गेम खेली जाए, अब लीड को प्रोटेक्ट किया जाए या थोड़ा मैच को स्लो डाउन किया जाए. आई थिंक वो हमारी इस टाइम स्ट्रेंथ नहीं है. रॉड्री के साथ that's our strength. We can control the game. We can deprive opposition from the ball for 10 minutes, 15 minutes. We can keep the ball. We can shield our defense. As long as we have a number 6, someone like Rodri. तो कंट्रोल वाली गेम हम खेल सकते हैं. बट इस टीम के साथ, इन एब्सेंस ऑफ रॉड्री, सिटी कंट्रोल वाली गेम नहीं खेल सकती. और जब सिटी ने कंट्रोल वाली गेम खेलने की गलती की है ना, we got punished. PSG की गेम उठा लो, जो मर्जी गेम उठा लो, we got punished because we don't have a control in the middle right now. तो फिर ये जो चेल्सी वाला मैच था, क्या था इसमें डिफरेंट? इट वाज फुल ऑफ इंटेंसिटी, टेनेसिटी. इट वाज लाइक अ बिट ऑफ क्लॉप-एस्क या आर्ने स्लॉट-एस्क, है ना. थोड़ा टेम्पो पे फोकस था, थोड़ा रिदम पे फोकस था, थोड़ा बॉल को जल्दी पास करने का, ज्यादा देर बॉल पे फीट पे ना रखने का एक टेम्पो वाला गेम था. एंड इट सूटेड अस. आई थिंक पेप गार्डियोला कोई चीज समझ मेरे हिसाब से आ गई है कि जितना तुम सिटी को कंट्रोल कराने की कोशिश करोगे मैच, ये मिडफील्ड सिटी को कंट्रोल नहीं दे सकती.
सो इट्स बेटर कि थोड़ा प्रोग्रेसिव पास निकालो, थोड़ा आगे की सोचो, थोड़ा टेम्पो के साथ खेलो, थोड़ा हैवी मेटल काइंड ऑफ ब्लेंड फुटबॉल खेलो, एंड आई थिंक इट वर्क वंडर फॉर अस। वी टुक चेल्सी बाय सरप्राइज। चेल्सी को हमने सिर्फ काउंटर तक ही रिड्यूस करके छोड़ दिया था। इट वाज लाइक बस भाई काउंटर होगा जैक्सन मधुआ के पाल्मर, दैट्स इट। बाद में नेटो आ गया, काउंटर ट्रांजिशन, दैट्स इट। चेल्सी को कुछ नहीं था पूरे मैच में, चेल्सी बस बॉल तक नहीं आ रही थी सही से। वी वर दैट गुड, वी वर दैट इंप्रेसिव। मुझे तो, मैं तो बता रहा हूं, मेरे लिए इस सीजन का सबसे एंजॉयबल मैच था। मैं सिटी का इस सीजन का, पूरे सीजन का सबसे ज्यादा ऑर्गेजमिक मैच था मेरे लिए। आई एंजॉयड इट अ लॉट मैन। आई सॉ द ओल्ड सिटी, I saw City playing like City. Come on, City.